ऑल राइट गाइज, तो हम अब इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आपने देखा हो तो देख लो, वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो तो इंट्रोडक्टरी मैंने वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हो। और आज हमने इसको एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसको 1.1 इसका ख़त्म करने वाले हैं, आज समाप्त करेंगे, ठीक है। ये हमारे कह रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें फिजिकल नेचर मैटर के क्या क्या होते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसको हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। और एक हाउ स्मॉल पार्टी जो मैटर्स होते हैं ये कितने स्मॉल होते हैं, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, इस चीज़ को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं इसमें। और एक और हम देखेंगे, चलिए आप इतना पहले कंफर्म करते हैं, ओके। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स का होता क्या है। तो इसके अंदर हमारा आता है जो कि फिजिकल की हम बात करें तो उसके ऊपर ऊपर जैसे कि आप वो चीज़ें जो देख सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, फिजिकल। और हमने मैटर का डिफिनेशन भी पढ़ी थी वहाँ पे। और मैटर हैव अ सबस्टांस, द सबस्टांस अ मैटर सबस्टांस हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। अगर उसके पास स्पेस वो घेरता है, अगर उसके पास अपना मास एम है, कोई मास है, ठीक है। सबस्टांस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, अगर इसके पास मास और स्पेस है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरता होगा। तो हमने एक चीज़ छोड़ा था, अपना एकदम से मिस हो गई थी, और वो ये थी कि हम किलोग्राम एसआई यूनिट, जब ये स्टैंड कुछ मास और वॉल्यूम का जब कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, तो हमारे जो फिलोसफर थे, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने किलोग्राम और एसआई यूनिट के भी उन्होंने डिफिनेशन बताई कि हाँ कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जिसको कि हम मेजर कर सकें, हम उसको समझ सकें किसी भी चीज़ के लिए। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना दिया, जिसका एक पहला हमारा केजी जो उन्होंने एसआई यूनिट बनाया था। और ये एसआई यूनिट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसको माना जाएगा एसआई यूनिट को, इसका स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। ओके, तो इसको हम आप समझ लेना कि जैसे कि मास को स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम, केजी होता है, टेम्परेचर का थीटा होता है। तो हमें और लिक्विड है हमारे पास लीटर है ml, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे दिया है तो इसको आप बस थोड़ा ध्यान में रखना। आपको तो आई थिंक ये पता होगा पहले से, चीज़ है, इतना जानना जरूरी है। और हम देखते हैं कि इसमें जो एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि आपको एक बीकर में, सबसे पहले बीकर का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है गाइज। तो इसको आप देख लो, बीकर ही हो गया। इसमें बीकर में हमारे पास 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर कह रहा है, इसमें हाफ भर दिया गया है, ठीक है। इसको हाफ भरा गया है, और इसमें शुगर और साल्ट को डिजॉल्व किया गया है। और आफ्टर शुगर साल्ट को डिजॉल्व करने के बाद उसको स्टीर किया गया है, यानी हिलाया गया है। जब इसको हिलाया जा रहा है तो कुछ टाइम बाद पता चल रहा है कि इसमें शुगर और साल्ट प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें कह रहे हैं कि आप बताइए वो साल्ट गए कहाँ हैं, ठीक है। और दूसरी प्रश्न इसमें एक और दिया है, एक पूछा है कि साल्ट वो गया कहाँ है इसको हिलाने के बाद से, और यहाँ पे डिसअपियर वो गायब क्यों हुआ है, और क्या लेवल के चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है। तो साल्ट वो गया है सबसे, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम इसका डिफिनेशन मतलब ये होता है कि हम एक बात जानते हैं, अगर हमारे पास कुछ सॉलिड है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, अगर हमारे पास गैस है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सॉलिड में जो ये जिस भी पार्टिकल से, मैटर से मिल के बना है, ये जो हमारा सबस्टांस बना है, इसके अंदर ये एक ना एक पार्टिकल से मिल के बना है। अगर ये ईंट बनी है, अगर हमारे पास अगर कोई ईंट है, इसको हम थोड़ा समझते हैं, और ये ईंट भी बनी है तो कोई ना कोई सबस्टांस और पार्टिकल से मिलकर बनी है। केवल एक पार्टिकल नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। अगर हमारा एक यूनिवर्स है और ये ब्रह्मांड बना है तो केवल एक दो पार्टिकल से मिलकर नहीं, बल्कि ये हमारे मिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियन बहुत सारे पार्टिकल से, अनलिमिटेड पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है। वैसा ही केस है, अगर पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जिसको अपने नेकेड आई से हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि हम इसको जो पानी है, इस पानी को और हाथ को, इसको आप आगे डिस्कस करने वाले, आगे पहले समझिए लाइन बाई लाइन, ओके। तो जब ये समझता, जब मिल के बनते हैं, बहुत सारे टेनी पार्टिकल से मिल के बनते हैं, तो इनके बीच में बहुत कम गैप होता है। यदि अगर कोई ईंट, अगर घर जुड़ा, जब घर लोग जोड़ते हैं, जब घर बनता है तो ईंट एक के ऊपर एक ईंट रखा जाता है, ठीक है। अगर कहीं 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 घर में जगह छोड़ना होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप कर देते हैं। तो जैसे कि यार खिड़की के लिए, तो वहाँ पे आप हाथ खिड़की जो भी करना हो निकाल सकते हो बाहर या देख सकते हो। लेकिन अगर दीवार की बात करें तो क्या उसमें जगह बचता है? नहीं, जगह बचता है, लेकिन इतने छोटे जगह होते हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो ये देखिए। और उसी तरह अगर पानी है, अगर पानी में अगर हाफ हाफ हिला लेते हो, क्यों हिलाते हो? क्योंकि पानी के जो मैटर्स है उस मैटर के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है। लेकिन अगर सॉलिड है तो इसके केस में दो पार्टिकल से अगर मिल के बन रहे हैं, अगर कोई हमारे पास दो पार्टिकल है
और ये हमारा कोई पार्टिकल है, ये सॉलिड का पार्टिकल है, ठीक है। तो इसके बीच की जो फोर्स एक लगती है, इसके तो फोर्स को आगे समझेंगे, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। ये कोई सॉलिड पार्टिकल ए है और ये कोई सॉलिड पार्टिकल बी है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हर किसी में प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हमारा लिक्विड का। अगर ये हम समझते हैं कि यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है, इसमें ये कोई बीकर है और इसमें लिक्विड है। अगर हम लिक्विड को लेते हैं तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है हमारी, और दूरी बढ़ने के कारण इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को। लेकिन सॉलिड को हम क्या कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। तो सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड होता है। यही रीज़न है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर दो एटम हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, और इस डिस्टेंस की कम होने की वजह से ये सॉलिड हार्ड होते हैं। और ये आगे की जो मैंने आगे को थोड़ा सा पहले आपको ये समझा दिया, आगे ये चीज़ें हैं। और हम बात करें अगर गैस की, तो गैस में जो डिस्टेंस होता है ये मैटर्स बहुत ही दूर दूर तक पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग दबा नहीं पाते हैं। आप बताओ कमेंट में, आप आसानी से पानी में तैर लेते हो, ठीक है, क्या आप हवा में तैरते हो? तो जी हाँ, हवा में भी तैरते हो, क्योंकि आप जीते हो तो हवा में ही जीते हो। अगर हाथ भी इधर से उधर कर रहे हो तो हवा में तैर ही रहे हो, ठीक है। हवा हमारे लिए लाइफ के लिए लाइफ सपोर्टिंग है, बैकबोन है। अगर हवा ना रहे तो हम लोग ना जिए। तो क्या आप दीवार पे क्यों नहीं आप तैर पाते हो? इसका आप जवाब दो हमें। बड़ी फ़नी है, बहुत फ़नी होगा हमको पता है, लेकिन देखिए दोस्तों, फ़नी चीज़ों को समझने आसान लगता है। इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो सब सॉलिड है इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, और इतना कम है जिसको कि इतना हार्ड होते हैं इस डिस्टेंस के कम होने की वजह से कि हम उसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और ना उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये जो हम अगर इसमें हमारा जो ये बीकर है, अगर इसके अंदर हमें पानी जो भरा गया है, हमारा जो एक्टिविटी 1 में दिया गया है, तो ये हमारे सबस्टांस गए कहाँ हैं? शुगर और साल्ट ये कहाँ चला गया? शुगर और साल्ट ये गए कहाँ? इसी पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसी के बीच में वो एक दूसरे से टकरा कर इतने छोटे छोटे हो गए कि इसी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो समा गए हैं, इसी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस एक्टिविटी का कहने का मतलब। आई थिंक गाइज आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यही हमारा बेस है इसमें, और इसको लेकर हम आगे चलने वाले हैं। और इसी के बेस पे हमारे बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन बनते हैं, केमिकल फार्मूलाज बनते हैं। और जो आगे पढ़ोगे आप 11th और 12th में, जिसमें कि बॉन्ड, दो और दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है और रिएक्शन होती है, और समझे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग इस पर थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, बहुत डीपली में इसको मैं समझा दिया, और डीपली समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे आपको तो आप आसानी से आगे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये हमने पार्टिकल के मैटर को समझा, और मैटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जिसको कि हम अपने नेकेड आई से इसको हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे अगर कुछ दिया है, इज़ इट अ कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, यहाँ पे कह रहा है लेटेस्ट परफॉर्म, यहाँ पे वही एक्टिविटी मैंने समझा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ स्मॉल आर दिज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो मैटर्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं एक एक्टिविटी दी गई है जो कि 2 से 3 क्रिस्टल्स लिए गए हैं। और क्रिस्टल्स की जब बात करें तो क्रिस्टल्स हमारा एक छोटा छोटा, मतलब ये तो हमने बहुत बड़ा बनाया है, इसको देखने के बहुत छोटा छोटा जो सबस्टांस होता है, पदार्थ होता है, उसको क्रिस्टल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि शुगर के जो शुगर है, तो शुगर का कुछ इसी तरह होता है, तो ये हमारा शुगर का शेप, तो ये क्रिस्टल्स होगा। शुगर का अगर एक पार्ट ले तो ठीक है, तो शुगर क्रिस्टल। तो उसी तरह किया लिया गया पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल लिया गया, जिसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया, ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि 10 टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली, लगभग आपको 10 ml सॉल्यूशन लेने हैं, एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। 10 ml पोटेशियम पर मैग्नेटिक सॉल्यूशन लेना है और इसको 90 ml के वाटर में इसको फिल करना है, भरना है। और उसके बाद कर रहा है आउट 10 ml ऑफ टेक आउट 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर। और फिर से 10 ml का फिर सॉल्यूशन लेना है उसी में से जिसमें से आप मिलाए हो, ठीक है। और उसमें से इसमें हम मिलाए हैं, हमने इसका सॉल्यूशन लिया है, निकाला है 10 ml, और फिर इसका निकाल के इसमें मिलाया है, और इसका निकाल के इसमें मिलाया है, और इसका निकाल के इसमें मिलाया है, ठीक है। अब ये कह रहा है इज स्टिल कलर वाटर चेंजिंग, तो हाँ कलर चेंज हो रहा है,
लेकिन वो बहुत ही कम चेंज हो रहा है। क्यों क्यों कम चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कलर की जो डेंसिटी है थोड़ी सी बहुत अधिक है। जब कलर की डेंसिटी अधिक है तो कलर का वाटर एकदम प्योर है। लेकिन अगर इसको हमने ऑटोमेटिक इसको थोड़ी अधिक मात्रा में मिलाया और उससे कम मात्रा में तो इसमें मिलाया, उससे कम मात्रा इधर इसकी वॉल्यूम कलरलेस थोड़ी कम होती गई। इसलिए कम हुई क्योंकि यहाँ पे इसके अधिक कलर था और यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। तो यहाँ पे एकदम थोड़ा सा डार्क मतलब हल्का सा पिंक हो गया, यहाँ पे हल्का सा पिंक हो गया। ठीक है, तो ये कलर चेंज हुआ है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कलर बिकम्स लाइट, थोड़ा हल्का सा लाइट हो जाता है, कलर बिकम्स लाइट, हल्का हो जाता है। ठीक है, स्टिल इज विजिबल, जो देख सकते हैं। अब हमारा ये एक्टिविटी हमारा ये क्लियर हो गया और इसको हम आगे समझते हैं। और गाइस इसका एक ये भी समझ लेना कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स थे थोड़ा सा अधिक थे यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के, यहाँ पे पार्टिकल थोड़े कम होते गए, यहाँ पे थोड़े कम होते गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से भी कलर में थोड़ी चेंजिंग आने लगी है धीरे धीरे। अब यहाँ पे समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 100,000 ml। ठीक है, एंड वी कंक्लूड दैट मस्ट मिलियंस ऑफ द पार्टिकल क्रिस्टल, मिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स क्रिस्टल वो डिवाइड होते गए, जिसकी वजह से हमारे कलर में लाइटनेस आती गई। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े से कम होते गए। ओके, तो आपको ये समझ में आ गई होंगी चीज़ें। और फिर कह रहा है द सेम एक्टिविटी, अगर इसी एक्टिविटी के साथ अगर 2 ml ऑफ अगर डेटॉल लेते हैं तो क्या पोटेशियम इंस्टीड पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे अगर हम डेटॉल लेते हैं तो वहाँ पे हमें स्मेल यानी महक देखने को मिलती है, स्मेल वहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा गाइज पूरा कॉन्सेप्ट था। और एक और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगर कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसको सोच नहीं सकते हैं, कि उसको केवल हम बहुत ही नेगलेक्टिंग, मतलब जिसको कि हम समझ ना सकें। और कुछ भी बनता है मैटर या कोई भी सब्सटेंस बनता है तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स में बनते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो होने वाला है, अगला टॉपिक हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मेरा अगला जो टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स होने वाले हैं, और इसके अंतर्गत हमने पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्या उसके मैटर के स्पेस, हमने पहले ही क्लियर कर दिया है आपको, मैंने पहले बता दिया है कि क्या उनके बीच में मैटर में स्पेस होती है। तो हाँ, स्पेस होती है। मैंने पहले क्यों बताया? क्योंकि आपको इंटरेस्ट आने के लिए। पहले हम जानते हैं अगर जो बच्चा अगर थोड़ी सी वीडियो का हमारे अगर देख ले, थोड़ा सा अगर धैर्य बना कर रखो, आखिर तो मैंने सारी चीज़ें वही बताऊँगा मैम। ठीक है, घूम फिर आ गए, मैं पहले बताऊँ या बाद में बताऊँ, लेकिन बताऊँगा तो वही सारी चीज़ें। ओके, तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप गाइस ये वीडियो अच्छी लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, तो अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।